आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों में धर्म परिवर्तन को लेकर क्या व्यवस्था है। नेपाल में लोग अपनी स्वेच्छा से किसी धर्म को मान सकते हैं, लेकिन वो किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो ऐसे मामलों में 3 साल जेल की सज़ा का प्रावधान है। म्यांमार में वर्ष 2015 में ही इसे लेकर 4 कानून बने थे, जिनके तहत अगर वहाँ कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो इसके लिए सरकार की अनुमति लेना जरूरी है। और अगर कोई बौद्ध धर्म की लड़की किसी दूसरे धर्म के लड़के के से शादी करती है तो उसके लिए नियम और भी कड़े हैं। ऐसे मामलों में सरकार पूरी जांच करती है और कई स्तर पर अनुमति लेनी पड़ती है। भूटान में जबरन और लालच देकर कराए गए धर्म परिवर्तन को लेकर राष्ट्रीय कानून है और कड़ी सजा का प्रावधान है। श्रीलंका में भी इसे लेकर वर्ष 2004 में राष्ट्रीय कानून बना था, लेकिन बाद में वहां की सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। श्रीलंका सरकार ये कानून तब लाई थी क्योंकि 2004 की सुनामी के बाद वहां ऐसे मामले सामने आए थे जिनमें ईसाई मिशनरी ने गरीब और असहाय सुनामी पीड़ितों का धर्म परिवर्तन कराया था और उन्हें पैसा, नौकरी और मकान देने का लालच दिया था। ग्रीस में भी धर्म परिवर्तन पर रोक है और वहां ग्रीस ऑर्थोडॉक्स चर्च के अलावा किसी और धर्म का प्रचार नहीं हो सकता। सोमालिया, सूडान और सऊदी अरब जैसे इस्लामिक देशों में भी इस्लाम धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाना गैर कानूनी है। मालदीव में तो अगर कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति अपना धर्म बदलता है तो उससे वो अपनी नागरिकता खो सकता है। मलेशिया में भी कुछ दिनों पहले धर्म परिवर्तन का एक मामला काफ़ी चर्चित रहा था। इस मामले में एक मुस्लिम लड़की का भारतीय मूल के लड़के से रिश्ता था, जिसके बाद उसने मुस्लिम धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया था। लेकिन ये मामला बाद में वहाँ की हाई कोर्ट पहुँचा और अदालत ने इस धर्म परिवर्तन को गैर कानूनी मानते हुए खारिज कर दिया। उस समय अदालत ने कहा था कि वहाँ धर्म परिवर्तन की आज़ादी सिर्फ शरिया कोर्ट से ही मिल सकती है। इसी तरह वर्ष 2006 में अफगानिस्तान की एक अदालत ने एक व्यक्ति को इस्लाम धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाने के लिए मौत की सज़ा सुनाई थी। इसके अलावा जॉर्डन, इजिप्ट और कुवैत में भी ऐसे ढेर सारे मामले हैं जिनमें इस्लाम धर्म छोड़ने पर वहाँ लोगों को जेल जाना पड़ा। अब हम आपको भारत की बात बताते हैं। पैसे का लालच देकर महिलाओं और मूक बधिरों का धर्म परिवर्तन कराने के मामले में दिल्ली के जामिया नगर से गिरफ्तार किए गए मोहम्मद उमर गौतम पर बड़ा खुलासा हुआ है। यह खुलासा खुद उमर गौतम ने किया है। उमर गौतम के कुछ वीडियो सामने आए हैं जिसमें वह इस्लाम धर्म को कबूल करने के बारे में बता रहे हैं। उसने दावा किया है कि उसने खुद इस्लामिक दावा सेंटर जामिया दिल्ली में उसने 1000 लोगों को धर्मांतरण से संबंधित डॉक्यूमेंट जारी किए हैं। उमर गौतम की तरफ से यह भी दावा किया गया कि इस्लामिक दावा सेंटर में हर महीने करीब 15 से ज़्यादा लोगों के धर्मांतरण से संबंधित कागजात तैयार किए जाते हैं। इस मामले में अब उमर की तरफ से भी सबसे बड़ी बात सामने आई है। उसके मुताबिक इस्लामिक दावा सेंटर में पोलैंड, इंग्लैंड और सिंगापुर, अमेरिका तक के लोगों का धर्मांतरण हुआ है। दूसरे धर्मों से इस्लाम में धर्मांतरण करने को लेकर उमर गौतम ने कहा कि इस्लाम कबूल करने से अल्लाह का काम हो रहा है। यह सभी बातें उमर गौतम के कबूलनामे का वीडियो सामने आने के बाद सामने आई है। उमर गौतम का जो वीडियो सामने आया है उसमें वह कहता दिख रहा है कि उसने गोरखपुर के यादव घराने के शख्स का धर्म परिवर्तन करा। उसका नाम मोहम्मद उस्मान रखा। वीडियो में वह कह रहा है कि हमारी कोशिश है कि जो लोग इस्लाम को कबूल करते हैं उन्हें लीगल और मॉरल सपोर्ट दिया जाए। आपको बता दें कि एसपी से आदेश मिलने के बाद उमर गौतम के गांव थरियाओं में भी अब पुलिस लोगों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ के दौरान
उमर गौतम के पास अरबों रुपए की संपत्ति होने का भी खुलासा हुआ है। अब पुलिस की टीम उसके बैंक डिटेल को खंगाल रही है। पुलिस को जानकारी मिली है कि उमर गौतम जनपद के एक इंग्लिश स्कूल को फंडिंग भी करता था। धर्म परिवर्तन के बड़े खेल में उसको पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से फंडिंग के सुराग ATS खंगाल रही है। उमर गौतम के इन वीडियोज के सामने आने के बाद अब ATS ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। सोमवार रात गांव आई ATS ने उसके पैतृक आवास जाकर मोहल्ले व स्वजनों से पूरी जानकारी जुटाई। उमर गौतम उर्फ श्याम प्रताप सिंह गौतम के बड़े भाई उदय प्रताप सिंह के अनुसार उनके छोटे भाई श्याम प्रताप ने 40 साल पहले इस्लाम कबूल कर लिया था। श्याम प्रताप ने अपनी पत्नी राजेश्वरी का भी धर्म परिवर्तन करा दिया था और उसका नाम बदलकर रजिया रख दिया था। स्वजन के मुताबिक 36 साल के दौरान उमर से कोई नाता नहीं रहा। मां की मौत पर वह 10 साल पहले और पिता की मौत पर 1.5 साल पहले गांव आया था। परिवार के लोगों का कहना है कि वह काफ़ी समय से उमर गौतम के संपर्क में नहीं है। उमर का जिले में किन लोगों से संपर्क था और कहां आना जाना था, पूरे मामले की छानबीन कराई जा रही है। जिले में रह रहे उसके एक भाई से भी पूछताछ की गई। वहीं धर्मांतरण के आरोप में पकड़े गए मोहम्मद उमर गौतम और जहांगीर आलम के खिलाफ अब गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा। इसके साथ ही दोनों आरोपियों के खिलाफ रासुका एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की तरफ से इसके निर्देश दे दिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक धर्मांतरण का पूरा काम दिल्ली के जामिया नगर से कंट्रोल किया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब इस पूरे प्रकरण पर NIA भी अपनी नज़र बनाए हुए है। धर्मांतरण में विदेशों से हो रही फंडिंग के खुलासे के बाद अब केंद्रीय जांच एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। बताया जा रहा है कि इस मामले में यूपी समेत 6 राज्यों के बच्चों को शिकार बनाया गया है। सूत्रों के मुताबिक नोएडा के जिस मूक बधिर स्कूल के बच्चों को धर्म परिवर्तन के लिए शिकार बनाया गया, उसमें उत्तर प्रदेश के बच्चों के साथ साथ हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, उत्तराखंड के छात्र भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, उमर गौतम ने अजमल बादुद्दीन सांसद लोकसभा द्वारा फंडिंग होने का भी दावा किया है। इमरान शेख, जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार में अनुवादक के रूप में कार्यरत थे, IDC को जरूरतमंद मूक बधिरों, युवाओं और महिलाओं की डिटेल मुहैया करवा रहा था, जिन्हें आर्थिक मदद देकर धर्मांतरण के लिए टारगेट किया जाता था। वहीं विपुल विजयवर्गीय उर्फ रहमान की पत्नी आयशा का बयान सामने आया है। आयशा का कहना है, जो बातें धर्म परिवर्तन को लेकर चल रही हैं वह बिल्कुल गलत है। मंदिर पर जाने का उद्देश्य आपसी भाईचारा समझना था। ये मामला गाजियाबाद के संजय नगर का है। मकान नंबर E317, जिसमें कासिफ अपने पूरे परिवार के साथ रहता है। परिवार में कासिफ की 2 बच्चे, उनकी मां और पत्नी शामिल हैं। साथ ही उनकी बहन आयशा भी संजय नगर आई हुई है। कासिफ विपुल विजयवर्गीय उर्फ रमजान बीती 2 तारीख को गाजियाबाद के डासना स्थित देवी मंदिर पर यति नरसिंहानंद से मिलने के लिए गए थे। इस मुलाकात के दौरान पुलिस द्वारा उनको गिरफ्तार किया गया और अब ATS लखनऊ ने विपुल विजयवर्गीय से बातचीत के बाद यह खुलासा किया है कि एक बड़ा नेक्सस धर्मांतरण का कार्य कर रहा है। पुलिस ने बताया कि इस काम में देश के बाहर से लोगों को फंडिंग की जा रही है। इस मामले पर आयशा का कहना है कि जब जब चुनाव आते हैं, बीजेपी हमेशा धर्म जाति के नाम पर बांटने का काम करती है। आज शिक्षा, हेल्थ, बेरोजगारी पर बात नहीं करी। यूपी का चुनाव आ रहा है, ये बातें आती रहेंगी, कानून अपना काम करेगा। लेकिन बीजेपी को चुनाव के वक्त ये मुद्दे क्यों याद आती हैं? चर्चा हमेशा हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम पर होगी। सब हार, DNA, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। भक्ति सागर SMS DMS। नमस्कार।